अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे की इब्तिदा करते हैं सुर्खियों से। गवर्नर को इख्तियारात का फैसला वापस नहीं लिया गया तो टीआरएस अरकान पार्लियामेंट इस्तीफों से पीछे नहीं हटेंगे। साबिक रियासती वजीर मोहम्मद फरीदुद्दीन कांग्रेस पार्टी से मुअत्तल, गांधी भवन के रूबरू बरहम अक़लियती कारकुनों का धरना। बैरिस्टर ओवैसी कौमी अदालती तकर्रुरात कमीशन के सख्त मुखालिफ, नक़ाइस दूर करने का मुतालबा, लोकसभा में तकरीर। तेलंगाना मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफे का फैसला, इंक्रीमेंट फाइल पर वजीर आला ने दस्तखत कर दिए। और तेलंगाना रियासत के तखमीना बजट की तैयारी के लिए सरगर्मियां तेजी से जारी, वजीर फाइनेंस का आला सतही जायजा इजलास। और अब खबरों की तफसील। वजीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी ने कहा है कि अगर मरकजी हुकूमत ने गवर्नर को इख्तियारात देने का फैसला वापस नहीं लिया तो टीआरएस अरकान पार्लियामेंट इस्तीफे देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये अवाम की हुकूमत है और इख्तियारात का फैसला भी अवाम ही करेंगे। हम हर किस्म की जिद्दोजहद के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वेंकैया नायडू और चंद्रबाबू नायडू चमचागिरी का सिलसिला बंद कर दें। वजीर दाखिला ने कहा कि हम कोई बच्चे नहीं हैं जो किसी के इशारों पर नाचें। बीजेपी दरअसल एमआईएम को निशाना बनाकर मजबूत होने की कोशिश कर रही है। वीआईपीज़ को सिक्योरिटी दिए जाने के सवाल पर वजीर दाखिला ने लाइल्मी का इजहार किया। हम सब चीज के लिए तैयार है। हमको क्या खबर जरूरत जो है जनता होना चाहिए, जनता का अच्छा होना चाहिए। असल बिल कौन लाया है? कांग्रेस लाया बिल लाए जो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया गया। कांग्रेस के तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ अरकान पार्लियामेंट ने मुश्तरका दारुल हुकूमत के इख्तियारात गवर्नर के तहत किए जाने के मरकज़ के फैसले के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को जिम्मेदार करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट पुन्नम प्रभाकर, विवेक और राजैया ने कहा कि गवर्नर को इख्तियारात का सौंपा जाना तेलुगु देशम और बीजेपी का खुफिया एजेंडा है। पुन्नम प्रभाकर, विवेक और राजैया ने यह भी कहा कि चंद्रशेखर राव के इक़दामात की वजह से हैदराबाद में मुकीम सीमांध्रा के बाशिंदों में खौफ पाया जाता है। इन कायदीन का कहना था कि केसीआर के एक तरफा मौक़िफ़ की वजह से कई मसाइल पैदा हो रहे हैं। कांग्रेस के साबिक़ अरकान पार्लियामेंट ने यह भी कहा कि तेलंगाना के बीजेपी कायदीन भी इस मसले पर वेंकैया नायडू से बात करने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। मुश्तरका दारुल हुकूमत के इख्तियारात गवर्नर को सौंपे जाने के मरकज़ के फैसले पर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट मुलाजिमीन कोऑर्डिनेशन कमेटी ने एहतजाज किया है। मंगल को सी ब्लॉक के पास तेलंगाना मुलाजिमीन ने एहतजाज करते हुए गवर्नर राज नहीं चाहिए, केसीआर राज चाहिए के नारे लगाए। इस मौके पर टीआरएस रुकन असम्बली श्रीनिवास गौड़ ने एहतजाजी मुलाजिमीन से इजहार यगानगत किया। श्रीनिवास गौड़ ने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना आज़ाद होने के बाद भी मुलाजिमीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी तेलंगाना का शख्स गवर्नर के इख्तियारात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। आईटी के वजीर केटी रामाराव ने कहा है कि हुकूमत मुस्बत सोच के तहत 19 अगस्त को जामे सर्वे करा रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमतों ने जो गलतियां की थीं, मौजूदा हुकूमत उनको दोहराना नहीं चाहती। इन गलतियों को सुधारने के लिए ही ये सर्वे किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस सर्वे से पहले ही 10-15% कामयाबी मिल चुकी है। केटीआर ने बताया कि अब तक 6 लाख बोगस राशन कार्ड्स रज़ाकाराना तौर पर जब्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस सर्वे के ज़रिए हुकूमत अपने फलाही प्रोग्रामों की मनसूबाबंदी और आइंदा 5 सालों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के इक़दामात कर रही है। इस प्रोग्राम में वज़ीर आला भी हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया के बाज़ गोशे सर्वे के बारे में मनगढ़ंत बातें फैला रहे हैं और हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए आवाम को उलझन में डाल रहे हैं। లేదా ఇతర కార్యక్రమాలు కానీ సమగ్రంగా ప్లాన్ చేసుకుని
మరి కార్యక్రమాలు చేయడానికి మరి ఒక ఉపయోగపడే విధంగానే ఈ కార్యక్రమం ఉంటుంది తప్ప ఎవరినో టార్గెట్ చేయడానికో కొన్ని పత్రికలు దుర్మార్గంగా అరాచకంగా రాస్తున్నట్టు దీన్ని అడ్డం పెట్టుకుని స్థానికత నిర్ధారించడానికో ఇలాంటి ఏవి జరగడం లేదు. 100% ఈ సర్వే తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి రాబోయే 5 ఏళ్లలో తన ప్రాధాన్యాలు తన ఆలోచనలు సమగ్రంగా చేసుకోవడానికి ఒక ప్లానింగ్ చేసుకోవడానికి మాత్రం తప్ప వేరే ఉద్దేశం కాదు. మళ్ళీ నేను చెప్పినట్టు సర్వే జన సుఖినో భవంతు అనే ఉద్దేశం తప్ప వేరేది కాదు. ఇందులో ఎవరిని ఉద్దేశించి ఎవరి విషయంలో కూడా దురుద్దేశంతో కూడుకున్న ఆలోచనలు ఏమీ లేవు. కాబట్టి ఏమున్నా తొందరలో అన్ని కూడా ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాలు వస్తాయి. ఆ విషయంలో తొందరపాటు ఎవరికి కూడా అవసరం. దయచేసి ఈ సర్వే కార్యక్రమంలో పాల్గొనండి అని నాకు తెలిసినంత వరకు ఈ సర్వే పెద్ద. और साबिक वजीर शंकर राव ने 19 अगस्त को जामे सर्वे करवाने की हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत इंसानी बुनियादों पर इमरजेंसी सूरत हाल से परेशान आवाम को दूसरे दिन भी सर्वे कराने का मौका फराहम करे। उन्होंने कहा कि वो इस मौजू पर वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी से भी नुमाइंदगी कर चुके हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने एक और वादे को पूरा करते हुए तेलंगाना मुलाजिमीन के इंक्रीमेंट की फ़ाइल पर दस्तखत कर दी। अगस्त के महीने की तनख्वाह तेलंगाना मुलाजिमीन को इंक्रीमेंट के साथ अदा की जाएगी और एक और हुक्म जारी करते हुए हुकूमत ने किसानों के लिए 1 लाख रुपए तक के कर्ज़ की माफ़ी का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हुकूमत ने 1 लाख रुपए तक के कर्ज़ों की माफ़ी का ऐलान किया था। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में कौमी अदालती तकर्रुरात कमीशन 2014 की शिद्दत से मुखालफत की है। उन्होंने कहा है कि अगर मौजूदा हालत में ये कानून मंजूर होता है तो आमिला और हुकूमत को अदलिया में अपने आदमी के तकर्रुर का ब्लैंक चेक मिल जाएगा। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने मुतालबा किया कि इस बिल को पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी या सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए ताकि इसमें जो नकाइस हैं उसको दूर किया जा सके। बिल पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स को जज के ओहदे पर तरक्की देने के मामले में इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के नामुवाफिक होने पर चंदू कला का तखर्रुर रोक दिया गया है। सवाल ये उठता है कि आईबी पर कैसे कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि ये पार्लियामेंट को भी जवाबदेह नहीं है। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने तकर्रुरात के दौरान शफाफियत से काम लेने का मुतालबा किया। जुडिशरी सर, थैंक यू सर. Sir, I have strong objections to these 2 bills which have been moved by the Honourable Minister over here. Now, let me enlighten the Honourable Treasury benches why I have objections to it. Sir, we have a system over here which just now it has mentioned by the Honourable Member of separation of powers. What we have seen that after this government assumed power, honorable advocates who were promoted for the post of Supreme Court judge, one was not accepted by the government. Why? Because the IB had given an unfavorable report. My objection to this bill is, how do you control IB? By passing this law, we are giving a blank check to the executive, to the government of the day, to have their own people in the judiciary in the name of IB reports which has happened recently, which has hurt the separation of our powers. An honorable advocate of Supreme Court was not promoted. That has hurted the separation of powers very gravely. Now, how do you control the IB report? Because IB is not accountable to this august house. Let me bring to the notice of the honorable minister the Constitution 121st Amendment Bill. If the honorable minister reads 124B, subsection C, ensure that person recommended is of ability and integrity. Now let me quote to you, sir, the JSC bill, section 5. It talks about 2, the commission shall be on the basis of ability, merit and any other criteria. Where is integrity? Your constitutional amendment talks about integrity, but your JSC bill does not talk about integrity. And when you come to the JSC bill, I have strong objection to the word seniority, because you are making it very inflexible. Now, in a lighter vein, this government has forgotten seniority when it came to their own prime minister candidate. This is in a lighter vein, don't take it seriously. Now, you are very, no, that is why I am saying in lighter vein, don't take it to your heart. I know it hurts you. Sir,
Now, that is not mentioned over there. My another objection to this bill is, sir, our country runs on federalism. By bringing this bill, you are making the federal concept topsy-turvy. Why not the Chief Minister of the state? Why not the Chief Minister of the state? Aren't you hurting the federalism of our country? And moreover, sir, if the names are given, why don't, sir, I'm concluding, sir, give me 2 minutes only. Why, when these names are being given, why can't these names be made public? Why can't you invite applications? And will RTI apply to this JSE? Because the judiciary conveniently has said, no, RTI does not apply to us. How should I know whether my name is accepted and why my name has not been, why has my name been rejected? And that is why this commission has to be a full-time commission. Will the Honorable Minister have time to sit down and decide on all these issues? Will the Supreme Court judge? When will he sit? Where is the, sir, I'm concluding, where is the secretariat? That is why there is no transparency. This has, sir, let me conclude, sir. Sir, हमको आधा मिनट दीजिए सर. हमको आधा मिनट दीजिए सर, हम रेलेवेंट बात करें. आधा मिनट दीजिए. हम अपनी बात को मुकम्मल कर रहे हैं सर. आज बोलिए. हम अपनी बात को मुकम्मल कर रहे हैं. नेम्स ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का ऐलान करिए. बताइए कि कौन है वो लोग, क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है. इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है सर. ये गलत होगा. इसीलिए मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि इसको स्टैंडिंग कमेटी को, सेलेक्ट कमेटी को भिजाया जाए. शुक्रिया. कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक रियासती वजीर मोहम्मद फरीदुद्दीन को कांग्रेस पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया है. तेलंगाना कांग्रेस के अक़लियती कारकुनों ने इस मुअत्तली के खिलाफ गांधी भवन के रूबरू धरना दिया. अक़लियती कारकुनों ने सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी पुन्नला लक्ष्मैया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और उनका अलामती पुतला भी नजर आतिश किया. एहतजाजी कारकुनों ने फरीदुद्दीन की मुअत्तली को बर्खास्त करने का मुतालबा किया और कहा कि इस सिलसिले में कांग्रेस की आला क़ियादत से भी नुमाइंदगी की जाएगी. तेलंगाना के नायब वज़ीर आला राजैया ने कहा है कि इस साल दशहरे से ज़ईफ़ अफराद, बेवाओं और माज़ूरीन के वज़ाइफ की रकम में इजाफ़ा किया जाएगा. उन्होंने TRS भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि दलित और गिरिजन लड़कियों की शादियों के लिए कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत 50,000 रुपये की माली इमदाद की जाएगी. उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने वाले अफराद के खिलाफ दर्ज मुकदमात से दस्तबरदारी इख्तियार की जाएगी. तेलंगाना के लिए जान की कुर्बानी देने वाले अफराद के अरकान ख़ानदान को मुआवजा दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि TRS ने वादा किया था कि तेलंगाना में उसकी हुकूमत बनने के बाद इन मुकदमात से दस्तबरदारी इख्तियार की जाएगी. तेलंगाना तहरीक में तलबा और नौजवानों के अलावा सरकारी मुलाजिमीन ने भी हिस्सा लिया था. तेलंगाना तहरीक की आम हड़ताल में हिस्सा लेने वाले तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन को स्पेशल इंक्रीमेंट देने पर भी गौर किया जा रहा है. IT के वज़ीर के तारक रामाराव ने कहा है कि हैदराबाद खिदमात का मरकज़ बन चुका है. पेगा डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस के आगाज़ के बाद खिताब करते हुए KTR ने कहा कि हैदराबाद में प्रोडक्ट कंपनियों को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है क्योंकि इससे रोज़गार के मौक़े में इजाफ़ा होगा. उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में 3000 मंदूबीन की शिरकत पर कहा कि इस तरह के प्रोग्राम से तेलंगाना में मज़ीद सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा. उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत किसी भी तरक्की के प्रोग्राम में पूरा ताउन करेगी. वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि बहुत जल्द तेलंगाना हुकूमत अपनी सनती पॉलिसी का ऐलान करेगी. KTR ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत का मकसद किसी से मुकाबला करना नहीं है बल्कि तेलंगाना में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के इक़दामात करना है. खबरनामे में अब वक्त हो गया है एक वक्फे का. लौट आते हैं छोटे से वक्फे के बाद. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सेक्रेटेरिएट में तेलंगाना पुलिस के लोगों की रस्म इजरा अंजाम दी. इस मौके पर वज़ीर दाखिला N नरसिम्हा रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा, DGP अनुराग शर्मा, हैदराबाद और साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर्स के अलावा पुलिस के दीगर आला अहदेदार मौजूद थे. वज़ीर आला ने नया लोगो DGP और हैदराबाद और साइबराबाद के कमिश्नर्स के बाजुओं पर लगाया. वज़ीर आला ने इस लोगो को तैयार करने वाले लक्ष्मण एलैया को भी तहनीत पेश की. तेलंगाना पुलिस लोगों में ड्यूटी, ऑनर और कंपैशन के अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है. इन 3 अल्फाज के ज़रिए ये पैगाम देने की कोशिश की गई है कि तेलंगाना पुलिस अवाम दोस्त है. तेलंगाना रियासत के साल 2014-15 के
تخمینی بجٹ کی تیاری کے سلسلے میں سرگرمیاں تیزی سے جاری ہیں۔ وزیر فائنانس ای راجندر نے سیکریٹریٹ میں محکمہ ریونیو، سول سپلائز، RTC، صحت، تعلیم اور جنگلات کے عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے سال 2014 کے تجویزی تخمینہ بجٹ کا جائزہ لیا۔ پیر کے دن بھی وزیر فائنانس نے دیگر محکمہ جات کے عہدیداروں کے ساتھ اس سلسلے میں جائزہ اجلاس منعقد کر چکے ہیں۔ سیکیورٹی انٹیلیجنس ونگ نے تلنگانہ کے 38 VIPs کی سیکیورٹی کو برخاست کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں منعقدہ جائزہ اجلاس میں سیکیورٹی انٹیلیجنس ونگ نے بتایا کہ تلنگانہ میں ایسے VIPs جن کو خطرہ کم ہے ان کی سیکیورٹی کم کرنے یا مکمل طور پر ہٹا لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد 180 گارڈز کو ہٹا لیا گیا۔ انٹیلیجنس ونگ کے مطابق اب لوک سبھا رکن کے لیے 2+2، راجیہ سبھا رکن اور رکن مقننہ کے لیے 1+1 سیکیورٹی دی جائے گی۔ قلعہ گولکنڈہ میں پہلی مرتبہ 15 اگست کی تقریب منعقد کرنے کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی ہیں۔ تلنگانہ کے چیف سیکریٹری راجیو شرما اور ڈائریکٹر جنرل پولیس انوراگ شرما اور کمشنر پولیس مہندر ریڈی نے منگل کو قلعہ پہنچ کر تقریب کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ کمشنر پولیس نے بتایا کہ قلعہ گولکنڈہ میں منعقد ہونے والی یوم آزادی تقریب کے سلسلے میں اہم شخصیتوں کے بشمول 500 افراد کے لیے پاسز جاری کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر پرچم کشائی کے مقام کا بھی معائنہ کیا گیا اور پولیس کے دستوں نے ریہرسل میں بھی حصہ لیا۔ تیلگو دیشم کے رکن اسمبلی ایم کشن ریڈی نے کہا ہے کہ TRS حکومت کے وزراء عوام کو خوفزدہ کرنے والی گفتگو سے گریز کریں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ TRS حکومت عوام کو گمراہ کر کے اپنا کام چلا رہی ہے۔ حکومت نے عوام کی بہبود کا جو وعدہ کیا تھا وہ اس سے منحرف ہو چکی ہے اور عوام کو اپنے بیانات کے ذریعے خوفزدہ کر رہی ہے۔ 19 اگست کو سروے کے پروگرام کے اعلان نے عوام کو پریشان کر دیا ہے۔ انہوں نے مہندر ریڈی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ محض عہدوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور تلنگانہ BJP کے صدر کشن ریڈی نے اس بات کو دہرایا ہے کہ TRS حکومت MIM کے اشاروں پر کام کر رہی ہے۔ BJP کے دفتر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ GHMC انتخابات کے پیش نظر صرف مجلس کے کہنے پر ہی وزیر اعظم نریندر مودی پر تنقیدیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد کو ہندوستان کا دوسرا دارالحکومت بنانے کی BJP شدت سے مخالفت کرے گی۔ اس کے علاوہ حیدرآباد کو مرکزی زیر انتظام علاقہ بنانے پر بھی BJP تیار نہیں ہے۔ کشن ریڈی نے کہا کہ حیدرآباد کے اختیارات گورنر کے تحت کیے جانے کا KCR کو پہلے سے علم تھا، جبکہ مجلس نے اس کی مخالفت کی تھی اور اسی وجہ سے آج KCR حیدرآباد کے اختیارات گورنر کو سونپے جانے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کشن ریڈی نے کہا کہ KCR کو وزیر اعظم سے نمائندگی کرتے ہوئے تلنگانہ بل میں ترمیم کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تمام جماعتوں کے اتفاق رائے سے ہی تلنگانہ بل میں ترمیم ہو سکتی ہے، لیکن KCR اس مسئلے پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ رکن اسمبلی بہادرپورہ معظم خان نے منگل کو رنجن کالونی کا دورہ کرتے ہوئے نالے کے زیر تعمیر کاموں کا جائزہ لیا۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے معظم خان نے بتایا کہ نالے کی وجہ سے مقامی مکینوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ واٹر ورکس کی طرف سے 9 لاکھ روپے کے مصارف سے تعمیری کام کیا جا رہا ہے، جبکہ GHMC کی طرف سے بھی 9 لاکھ روپے کے مصارف سے نالے پر پل تعمیر کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 8 تا 9 دنوں میں ان کاموں کو مکمل کر لیا جائے گا۔ معظم خان نے کہا کہ بہادرپورے میں زیر التواء تمام کاموں کی جلد تکمیل کر لی جائے گی۔ بلدی عہدیداروں نے منڈی میرالم کی تاریخی کمان کے منہدمہ حصے کی سابقہ طرز پر دوبارہ تعمیر کا تیقن دیا ہے۔ پیر کو کمان کا حصہ منہدم ہو گیا تھا۔ اطلاع ملنے پر رکن اسمبلی چار مینار سید احمد پاشا قادری نے میئر GHMC ماجد حسین، مجلسی کوآپریٹرز محسن بلالہ اور مکرم علی کے علاوہ زونل کمشنر کے ہمراہ متاثرہ کمان کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر احمد پاشا قادری نے بتایا کہ قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے ہیریٹیج بجٹ کے تحت اس کمان کے منہدمہ حصے کی تعمیر کروانے کی ہدایت دی ہے، جس سے بلدی عہدیداروں نے بھی اتفاق کرتے ہوئے جلد ہی کمان کی تعمیر کے لیے تخمینہ تیار کرنے کا تیقن دیا ہے۔
रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने सरकारी महकमों के अहदेदारों के साथ मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करके मकामी अफराद से उनके मसाइल दरियाफ्त किए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने मदीना मस्जिद से दर्जी गली, मुस्तैदपुरा, यूसुफ नगर और टप्पा चबूतरा के इलाक़ों का दौरा किया। उन्होंने बताया कि वो मदीना मस्जिद से मुत्तसिल कब्रस्तान में मोरी का पानी दाखिल होने की शिकायत की 2 दिन के अंदर यकसुई करवा देंगे। उन्होंने बताया कि वो अनकरीब 1,50,00,000 रुपए की लागत से पीने के पानी और सीवरेज लाइन के काम शुरू करेंगे। इसके अलावा फेज़ 3 केबल की शिकायतों की भी बहुत जल्द यकसुई कर दी जाएगी। आरोग्यश्री स्कीम के तहत गोलकुंडे के इलाके कंचा में हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया। रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुख्तलिफ दवाखानों के डॉक्टर्स ने मरीजों का मुफ्त मुआयना करके दवाएं तकसीम की। मकामी अफराद ने सैकड़ों की तादाद में कैंप से इस्तेफादा किया। मजलिस की नुमाइंदगी पर ऐसे 5 हेल्थ कैंप्स मुनक्किद करने को मंजूरी दी गई है, जिसकी शुरुआत कंचे से की गई। मंडी मीरालम में ट्रैफिक के मसले पर पुलिस ने मंगल के दिन कई दुकानात का सामान जब्त कर लिया। पुलिस के मुताबिक ताजरीन को इससे पहले भी इंतबाह दिया गया था कि दुकान का सामान बाहर ना रखें। पुलिस का कहना है कि सामान बाहर रखने से ट्रैफिक मसाइल पैदा हो रहे हैं। पुलिस ने ताजरीन को सामान बाहर रखने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। ट्रेन हादसे में शदीद जख्मी होने वाले 2 बच्चों को मंगल के दिन यशोदा हॉस्पिटल सिकंदराबाद से डिस्चार्ज कर दिया गया। दवाखाने के प्रेस नोट के मुताबिक मंगल को 6 साला शरत और प्रशांत को सेहतियाब होने के बाद दवाखाने से घर जाने की इजाज़त दे दी गई है। दवाखाने ने अब तक 17 अफराद को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया है। दवाखाने में अब एक ही लड़का 7 साला वरुण गौड़ ज़ेर इलाज है, जिसकी हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। बहादुरपुरे में एक स्क्रैप की दुकान में आग लगने से स्क्रैप के स्टॉक के साथ साथ 1,70,000 रुपए की नकद रकम जलकर खाकिस्तर हो गई। दुकान के मालिक ने मीडिया को बताया कि पीर की शब वो अपनी दुकान बंद करके गए थे। मंगल की सुबह जब वो दुकान खोलने के लिए आए तब तक उनकी दुकान जलकर तबाह हो चुकी थी। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि उनकी दुकान को उनके दुश्मनों ने जानबूझकर जलाया है। अलबत्ता उन्होंने ये नहीं बताया कि 1,70,000 रुपए की खतीर रकम उन्होंने दुकान में क्यों रखी थी। खबरनामा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। जाने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गवर्नर को इख्तियारात का फैसला वापस नहीं लिया गया तो टीआरएस अरकान पार्लियामेंट इस्तीफों से पीछे नहीं हटेंगे। साबिक रियासती वजीर मोहम्मद फरीदुद्दीन कांग्रेस पार्टी से मुअत्तल। गांधी भवन के रूबरू बरहम अक़लियती कारकुनों का धरना। बैरिस्टर ओवैसी कौमी अदालती तकर्रुरात कमीशन के सख्त मुखालिफ। नक़ाइस दूर करने का मुतालबा। लोकसभा में तकरीर। तेलंगाना मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफे का फैसला। इंक्रीमेंट फाइल पर वजीर आला ने दस्तखत कर दिए। तेलंगाना रियासत के तखमीना बजट की तैयारी के लिए सरगर्मियां तेजी से जारी। वजीर फाइनेंस का आला सतही जायजा इजलास। अब हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।